वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, आप इस वीडियो की देखने की शुरुआत कर रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आपके मन में एक सवाल बार बार जरूर उठ रहा होगा कि थंबनेल में लिखा है 2026 में मकर राशि वालों के साथ क्या होगा। एक सवाल और भी मन में घूम रहा होगा कि 2026 का साल इतना क्यों खास हो गया है, जिसको जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ऐसी तो क्या परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जिसके चलते आचार्य जी लिखने पर मजबूर हो रहे हैं कि 2026 में मकर राशि वालों के साथ क्या होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करते हुए आपको जानकारी दूंगा कि 2026 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ज्योतिष में जिनका बहुत बड़ा प्रभाव है और जो आपकी राशि के स्वामी है वह जनवरी में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेशित रहेंगे, तो उस बदलती स्थिति का प्रभाव आपके जीवन पर क्या रहेगा। राहु जो एक स्वयं सत्ता है उसका प्रभाव आप पर क्या होगा। गुरु जो पद और विवाह और सत्ता के भी कारक है वह जब जून में कर्क राशि में पहुंचेंगे, अक्टूबर में सिंह राशि में पहुंचेंगे, तो वो कौन सा बड़ा उलटफेर करेंगे आपको जानकारी दूंगा। बिजनेस में उन्नति करने वालों के साथ क्या होगा, नौकरी और कार्य की स्थिति क्या बनेगी, प्रेम, रिश्ते, नाते, जमीन, जायदाद, देश विदेश, आपके हर एक प्रश्न का सटीक जवाब दूंगा। धन को लेकर, प्रेम को लेकर, समाज को लेकर, सामाजिक स्थिति को लेकर कौन से बदलाव होंगे, आज इसी को लेकर इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है और देखना भी है। और राशिफल सुनने के बाद भी आपको संतोष न हो तो आप मुझसे बात करके पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मकर राशिफल 2026 यानी कि 2026 की मकर राशि का वार्षिक राशिफल। मकर राशिफल 2026 के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2026 का समय खास पाने का मौका लेकर आएगा, लेकिन इसके लिए आपको स्वयं को कर्म प्रधान बनाना होगा। पिछले साल में आपने बहुत कुछ खोया, दिन रात बेचैन भी रहे, मानसिक परेशान भी रहे। कुछ ऐसे महीने थे जहां तनाव भी बढ़ा था, लेकिन निश्चित रूप से 2026 का नया साल दिलो दिमाग और जीवन से अस्थिरता, धैर्य एवं संघर्षमय स्थिति को पूर्ण रूप से बाहर का रास्ता दिखाने वाला है। देखिए, जब यह वर्ष का प्रारंभ होगा ना तो वह आपके जीवन में आमूल परिवर्तन लेकर आएगा। इसकी 2 वजह है। पहली वजह आपकी राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव है। भले ही आप 7.5 से बाहर निकल गए हैं, लेकिन वह अभी भी आपकी कुंडली में पूरे साल तृतीय भाव में बैठने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है वह समय समय पर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, लेकिन इसके चलते लगभग माना जाए तो इस पूरे साल में आपकी कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा, क्रिएटिविटी मजबूत होगी, आपका कौशल बढ़ेगा, शत्रु प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है, लेकिन आखिरकार आपको कोई ऐसी बड़ी समस्या या फिर सर्जरी जैसी नौबत नहीं आ सकती। और वैसे भी शनि पुत्र सूर्य जनवरी से अप्रैल तक आपके चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव में विचरण करते रहेंगे। ऐसे में करियर की स्थिति में अच्छा खासा बदलाव होगा। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें नए प्रोजेक्ट, ट्रांसफर या प्रमोशन के अवसर मिलेंगे। आपके कार्य का विस्तार होगा, नई जिम्मेदारी आपके कंधों पर होगी। इसके साथ साथ 24 फरवरी के आसपास किसी नए साझेदार या बड़े सौदे के भी संकेत बनेंगे, और यह साझेदारी विदेश या सरकारी मंजूरी से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि पहचान की वजह से आपका काम बन जाए। यह भी हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई नई डील कर ले, या फिर आप में से बहुत से लोग नया स्टार्टअप भी शुरू करें। या ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लेकर जिस धन की तलाश में थे वह धन की तलाश पूर्ण हो, क्योंकि 2026 में शुक्र की उपस्थिति स्पष्ट रूप से संकेत कर रही है भागीदार अब स्वतंत्र होंगे, व्यापार बढ़ेगा, आधे अधूरे कुछ कार्य पूर्ण होंगे, आपके बिजनेस में बड़े नामचीन लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, बेचकर खरीदने की इच्छा पूर्ण होगी,
सरकारी सेवा या राजनीति से जुड़े लोगों को मई से अक्टूबर के बीच किसी उच्च पद का अवसर या अन्य लाभ मिलेगा। शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, गोल्ड, ई करेंसी आदि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अप्रैल से अगस्त के बीच में आर्थिक उन्नति के द्वार खुलेंगे, क्योंकि आपको अचानक से पैसा आ सकता है। पुराने लोग फिर लौटेंगे या फिर कोई आपका अटका हुआ प्रोजेक्ट है वह भी इस समय के बीच में पूर्ण होगा। मकर राशि वालों, मंगल की स्थिति इस बार आपको बड़े पैमाने पर जीवन के पूर्ण सुख प्राप्त करने में मदद करेगी, क्योंकि 21 जून से जब मंगल वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो कोई बड़ी डील या निवेश का अवसर आएगा। जो लोग प्रॉपर्टी, जमीन या बिल्डिंग से जुड़े हुए, उनके बीच में कोई बड़ा समझौता हो सकता है, एग्रीमेंट तय हो सकता है या अन्य लाभालाभ की स्थिति तो जरूर बनेगी। 2026 में बहुत सारे सुख प्राप्त होने के बावजूद जब राहु ग्रह अगस्त महीने में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो वो घर के सदस्य, कुटुंबीजनों एवं मित्रों से अपमानित कर सकते हैं। आपको इधर उधर का विरोध या फिर अवरोध सहन करना पड़ सकता है। धन की हानि और व्यापार व्यवसाय भी सामान्य रहेगा। एकाएक रोग या फिर घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु भी हो सकती है। शिक्षा में गिरावट, तर्क वितर्क एवं कुसंगति के कारण आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अगस्त महीने में क्या आसपास भी सावधानी जरूर होगी। मकर राशि वालों, हम जानते हैं आप स्वभाव से धीर, गंभीर और स्थिर होते हैं। आपके लिए प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं होता, लेकिन व्यवहारिक रिश्ता भी होता है। ऐसे में 2026 का नया वर्ष आपकी लव लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जब वर्ष की शुरुआत होगी तो प्रेम, दोस्ती में कुछ अच्छे रिश्ते दिखाई देंगे। पति पत्नी के बीच संवाद मजबूत होगा। फरवरी और मई के बीच कोई नया रिश्ता या फिर पुराना प्यार फिर से जीवन में लौट सकता है, और यह रिश्ता केवल आकर्षक नहीं बल्कि समझौते की मांग भी करेगा। मार्च के बाद कुछ नए प्रेम प्रकरण भी होंगे। जो सिंगल है वो अपने साथी के नजदीक पहुंचेंगे, जिससे आप बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट होंगे। इसके साथ साथ 17 जून के बाद नवंबर का समय सगाई करने या विवाह के बाद फाइनल होने के लिए स्पेशल संकेत कर रहा है, क्योंकि विवाह के कारक गुरु ग्रह 2 जून से आपके सप्तम भाव में पहुंचेंगे। ऐसे में अब आप रिश्तों की समर्पण की भावना महसूस करेंगे। जो मांगलिक है या फिर जिनके पास सब कुछ है लेकिन प्रेम ही नहीं है, उनकी भी शादी होगी, उनको भी साथी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको आपका पसंदीदा व्यक्ति से भी मिलन करने का मौका मिल सकता है। यानी कि जून से लेकर 15 दिसंबर तक का समय विवाह एवं शादी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ये रहेगा भी। मकर राशि वालों, 2026 में दूसरे बड़े बदलाव की वजह राहु और बुध ग्रह रहेंगे, क्योंकि राहु पूरे साल के दौरान आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेंगे। जो बुध की स्थिति है वह आपके सुख भाव से शुरू होगी और साल के अंत तक वह आपकी कुंडली के पूरे चक्कर काट लेंगे। ऐसे में आपके विदेश या दूर यात्रा के संकेत बहुत प्रबल बन रहे हैं। किसी बड़ी यात्रा, कॉन्फ्रेंस या ट्रांसफर की भी संभावना बनेगी। इसके साथ साथ जो लोग टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग या मैनेजमेंट से जुड़े हैं वह इस साल विदेश से सहयोग या जॉइंट प्रोजेक्ट से भी लाभ प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ एक और भी स्थिति बनेगी। इस साल में मकान निर्माण, प्रॉपर्टी निवेश या भूमि विवाद का भी समाधान निकल जाएगा। पुराणों में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि धन हो तो व्यापार करना चाहिए, थोड़ा धन हो तो खेती करनी चाहिए, यदि कुछ भी ना हो तो नौकरी ही सही, परंतु किसी के सामने हाथ फैलाने या भीख तो मांगनी ही नहीं चाहिए। अर्थात महालक्ष्मी देवी कहती है कि उस पुरुष श्रेष्ठ के पास में जाती हूँ और ठहरती हूँ जो उद्योग पारायण है, जो व्यर्थ आलस में नहीं बैठता और कुछ न कुछ उद्योग करता है, क्योंकि उद्योग के द्वारा ही धन की प्राप्ति होती है और धन निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि कुंडली का एक शुभ योग आपको जमीन से सितारों तक पहुंचा देता है और एक दुर्योग आपको आसमान से जमीन पर बिठा देता है। इसलिए कुंडली देखकर, उपायों को जानकर जीवन में आगे बढ़े। आज हमारा सफर यहाँ तक।
अब आप हमारे नए वीडियो का इंतजार करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।